हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाले एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ जानेंगे आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज शिफ्ट के साथ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस एनर्जी के साथ एक जो बहुत ही क्लियर कट वाइब मुझे नजर आ रही है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन। यहाँ पर कुछ भी हिडन नहीं है, या फिर जो भी बातें अगर आप एक दूसरे से कर रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल वन वे कन्वर्सेशन भी अगर हो रही है आप दोनों की, तो कोई एक पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ही क्लियर वे में कम्युनिकेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके मैस्कुलिन जब एक क्लियर थॉट्स में बने हुए हैं, तो 100% जो हमारी फेमिनिन्स हैं, इनसे क्लियर वे पर किसी बात को कहने की कोशिश कर रही हैं या फिर बताने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन खुद को एक अचीवर मानते हैं। मतलब आपने इनके दिल का बोझ हल्का कर दिया, या फिर इनके दिमाग में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई थी, अगर ये स्ट्रगल कर रहे थे किसी डिसीजन मेकिंग में आने के लिए, तो वो आपने इनका सारा बर्डन रिलीव कर दिया। तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये सारी बंधनों से आजाद है। मतलब अब इन्हें किसी बात का कोई गम नहीं है। दे आर इन द फूल एनर्जीज, और फूल की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड, चिल्ड, कह सकते हैं एन एंथुसियास्टिक पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, यू नो, जिसको किसी बात की कोई फिक्र नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ही रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पर्सन, यू नो। को नहीं पता कॉन्सिक्वेंसेस और यू नो क्या होने वाला है आगे, किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं पता होता। फूल को बस इतना पता होता कि उसने जो भी डायरेक्शन चूज की है वही द अल्टीमेट डायरेक्शन है, उसको वहीं पर जाना है, भले ही उस डायरेक्शन को चूज करने के लिए उस फूल को रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े। तो आपके मैस्कुलिन अब तक भी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बने हुए थे। किसी बात की अगर ये क्लैरिटी चाह रहे थे आपसे, हो सकता है लिटरल वे में इन्होंने आपसे पूछा भी होगा, लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं बता सके थे, तो शायद आपने बातों बातों में कोई ऐसी बात इनके सामने रख दी है जिसकी वजह से ये खुद को आज़ाद मानते हैं, या फिर उन सारे बंधनों से आज़ाद मान रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, एक सक्सेस वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। हो ना हो, इनसे आपने कोई ऐसी बात कही होगी जो इन्हें पता नहीं थी, और जब इनको पता चली तो अब इनकी कई सारी थॉट्स में क्लैरिटी शायद इन्हें मिल गई है, और ये आगे के जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं आपसे रिलेटेड, वो अब इजीली ले सकेंगे। अगर एक लीप ऑफ फेथ लेने से ये कतरा रहे थे, या फिर खुद में ही रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए थे, तो आपने इनसे कुछ कहकर वो क्लैरिटी दे दी है गाइस, कि ये वो मैस्कुलिन्स हैं, हो सकता है जिनसे आपने वो को किया था। मतलब आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप रहा था, वहां पर आपने एक दूसरे को शायद रिस्पेक्ट नहीं दी, उस कनेक्शन की शायद आपने वर्थ को नहीं समझा था। तो ऐसा अगर सिनेरियो आप लोगों के बीच में रहा है, तो आपके मैस्कुलिन को शायद आपने इस बार कोई ऐसी क्लैरिटी दे दी है जिसको सुनने के लिए काफ़ी टाइम से अवेटेड थे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्हें उन सारी बातों के बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं था। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स में आप दोनों ही बने हुए थे। लेकिन आपके ये जो मैस्कुलिन है, कई सारी बातें ये क्लियर होती हैं गाइस कि इस पर्सन ने हमेशा से ही आपका इंतजार किया है, इन्होंने कभी आप पर गिव अप नहीं किया। अगर आप गिव अप करके चले भी गए थे, तो दिस पर्सन वॉज वेटिंग फॉर यू, एंड इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि जब आप इनकी लाइफ में कम बैक कर रहे हो, तो ये खुद को विक्टोरियस पर्सन ही मानेंगे कि इनका फाइनली वो जो इंतजार था, ये आपके लिए अगर बने हुए थे काफी टाइम से, कुछ सुनना चाहते थे आपसे, तो वो ये सुन पाए हैं, राइट?
तो अगर आप कई सारे लोग नो कम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशंस में भी बने हुए हैं, तब भी शायद कोई मीडियम होगा आपके पास, इन तक आप अपने दिल की कोई बात पहुंचा सके, ऐसा कोई ज़रूर मीडियम होगा आप दोनों के बीच में गाइस। तो उस मीडियम का यूज़ करके अगर आपने इनसे कम्युनिकेट किया है तो इन तक वो बातें रीच हुई है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं अपने थॉट्स में, अपने बिलीव्स में, अपने आइडियाज़ में और अपने डिसीजन मेकिंग में भी, और ये आपके तरफ एक फूल की तरह एक न्यू बिगिनिंग्स के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ में आना चाहते हैं। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड अब देखते हैं कि तो फेमिनिन्स हैं, इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। फेमिनिन्स ये अपने मैस्कुलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि होपफुल एनर्जीज में हो आप, और आपको यकीन है कि आपके मैस्कुलिन तक आपकी दिल की पहुंचाई गई बात इन तक ब्यूटीफुली रीच हो चुकी है। कुछ वाइब्स शायद आप महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एक सडन वे में आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आया है, मतलब यू गाइज आर इन एन एडवेंचरस मूड। आप कुछ करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, जो भी आप एक एफर्ट रखना चाहते हो उस एफर्ट में आप एक जान डालना चाहते हो। मतलब जस्ट सिंपली ऐसे ही एफर्ट कोई नहीं रखना चाहते आप, वहाँ पर आपका एक डेडिकेशन और एक मैं कह सकती हूँ एंथुसियास्टिक अप्रोच नजर आ, मतलब यू वांट दिस एंड यू ओनली वांट दिस। जस्ट आप एक ऐसी एनर्जीज में हो कि आपको इस कनेक्शन पर वर्क करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, कि अब आप हार नहीं मानोगे, आप हर हाल में अपने इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहोगे कि इस पर्सन की वजह से आपने कई सारे लाइफ के लेसन सीखे हैं। राइट, इस पर्सन ने आपको काफ़ी सारे वेज में लाइफ की रियलिटी सिखाई है। ऐसा इसलिए हुआ होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस पर्सन ने भले ही आपको पेन दिया होगा, लेकिन उस पेन के चलते आपकी लाइफ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने होंगे गाइस। आप एक अचीवर बने होंगे अपनी ज़िंदगी में, आपने हर चीज़ हासिल की होगी। वरना अगर ये पर्सन जो भी आपकी ये मैस्कुलिन है, अगर ये आपको ट्रिगर नहीं देते या फिर आपको अगर ऐसा कोई पेन नहीं देते, तो हो सकता है शायद आप लाइफ की इस रियलिटी को कभी समझ नहीं पाते। आपके खुद में ही जितनी सारी एबिलिटीज़ हैं वो कभी आप पहचान नहीं पाते। इन्होंने आपका शैडो साइड आपके सामने लाकर रख दिया। मतलब ऐसे सारे एरियाज थे आपके लाइफ में जहाँ पर आपको वर्क करना था, इस पर्सन के रहते आप कभी वर्क नहीं कर सकते थे। मतलब इस पर्सन को शायद आपने ग्रांटेड ले लिया था, और कभी आप लाइफ की उस रियलिटी तक पहुँच ही नहीं पाते अगर इस पर्सन की तरफ से वो एक पेन अगर आपको नहीं मिला होता। तो कि आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ एग्जैक्टली क्या किया था, और जिसकी वजह से अगर आपको इनसे वॉक अवे होना पड़ा था तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थी, और अगर आप वॉक अवे नहीं हुए होते तो अब आपकी दोनों की ज़िंदगी कहाँ होती, ये बहुत अच्छे से आप शायद कैलकुलेट कर सकते हो। वरना इस रिलेशनशिप की वर्थ को ना आप समझ पाते और ना ही आपके पर्सन समझ पाते। एक दूसरे की भी अगर रिस्पेक्ट की बात आती है गाइस, तो शायद आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लाइट वे में ले लिया था और एक दूसरे की शायद आप रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन इस सेपरेशन ने आप दोनों ही को एक दूसरे की वो वैल्यू एंड वर्थ शायद समझा दी है, सिखा दी है। इसलिए आप और आपके पर्सन दोनों ही इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करना चाहते हैं, और दोनों ही इतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये पर्सन आपसे दूर जा नहीं सकते, और इनको भी इतना ही भरोसा और यकीन था कि आप भी इनसे वॉक अवे नहीं हो सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ होगा कि कई दिनों तक शायद आपने एक दूसरे से बिल्कुल ही कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा होगा। इवन आप दोनों को शायद ये भी नहीं पता था होगा कि आप दोनों ही की लाइफ में इंडिविजुअली क्या चल रहा है। मतलब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद आपको नहीं पता था, या फिर वाइस वर्सा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद इनको भी नहीं पता था। लेकिन कुछ यूनिवर्स ने सिंक्रोनिसिटिक इवेंट क्रिएट किए होंगे आपके लाइफ्स में, और तब जाकर अगर आप दोनों ने एक दूसरे का पाथ जो क्रॉस किया है, एक दूसरे की राह पर अगर आप टकरा गए दोबारा से, तो
शायद तब आपने नोटिस किया होगा कि ये बहुत ही एक क्लियर इंडिकेशन है, यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा साइन है कि आप दोनों को सेपरेट किया गया था एक दूसरे के साथ दोबारा से एक यूनियन में आने के लिए। मतलब आपके जो भी इंडिविजुअल लाइफ के लेसन्स थे वो सीखने के लिए आपको सेपरेट किया गया था, राइट? और जब आपने वो सारे लेसन सीख लिए तब आप दोबारा से एक यूनियन में 100% आओगे ही आओगे, राइट? तो मेरा कहने का ये मतलब है, आप दोनों जब कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाए तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों के बीच में अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और ये कॉन्फिडेंस शायद आपको बहुत पहले ही से था, लेकिन आपने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। बट जब इस पर्सन की तरफ से आपको कोई साइंस मिले या फिर यूनिवर्स की तरफ से भी इस पर्सन के बारे में अगर आपको कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी देखने को मिली, इवन विद द ड्रीम्स, ऑल ऑफ अ सडन अगर इस पर्सन के आपको ड्रीम्स आने लगे या फिर इस पर्सन के बारे में आपने सुनना शुरू किया कहीं से भी, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई न्यूज़ इनके बारे में मिल रही है, तो तब शायद आपने एक रियलाइजेशन रखी कि मेरी लाइफ की कंप्लीशन तो एक्चुअल में इसी पर्सन के साथ है। इस टाइम तक आइदर लोग मूव ऑन हो जाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में किसी और डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप आज भी वहीं स्टक हो, उसी डायरेक्शन पर आप स्टक हो, वैसे के वैसे ही बने हुए हो, तो इसका क्या मतलब है? तो आपके मैस्कुलिन को भी ये शायद रियलाइजेशन हो रही होगी कि ना मैं आगे बढ़ पाया, ना मेरी जो फेमिनिन है वो आगे बढ़ पाई। तो यहाँ पर कुछ तो यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा साइन है जो हम दोनों ही को समझना चाहिए। तो आपके मैस्कुलिन ने शायद आपको मैनिफेस्ट किया होगा गाइस, इनका इंतजार था। अगर आपको पता नहीं था कि आप पर स्पाई कर रहे हैं तो हो ना हो इन्होंने आप पर शायद एक स्पाई बनाकर रखा था और आपकी पल पल की इंफॉर्मेशन इन्हें शायद मिलती थी होगी और उस वक्त से ही शायद ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो सिनेरियो जो भी रहा होगा गाइस, जो भी फेमिनिन्स हैं उन्होंने अब जाकर रियलाइज किया है कि यही वो पर्सन है जिनके साथ इनकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंट एंड एक हैप्पी मूड में बने हुए हो। 10 ऑफ कप्स की आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। इस पर्सन के साथ आप अपनी कंप्लीशन देख रहे हो। आपको 100% विश्वास है कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। आपने आइदर इनसे कम्युनिकेट किया होगा, बातचीत आपने रख दी होगी, अपनी दिल की बात आपने कह दी होगी और इसी वजह से शायद आप कॉन्फिडेंट होके अब तो ये पर्सन कहीं जा ही नहीं सकते। और इवन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से भी आपको शायद कुछ डाउनलोड्स मिल रहे होंगे इस पर्सन से रिलेटेड। ऑलराइट, तो अगर आप मेडिटेट वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी शायद आपकी गट फीलिंग या फिर आपका इंट्यूशन आपसे यही कहता होगा कि योर पर्सन इज कमिंग योर वे। ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि हाउ दिस सिनेरियो विल प्रोसीड, क्या क्या होना है यहाँ पर, कैसे चीज़ें इनिशिएट होंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द सन, 7 of cups, 9 of coins, 2 of cups and the world। सबसे पहले तो आप दोनों की शुरुआत एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जी से शुरू हो चुकी हैं गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो आप सबकॉन्शियस पर उन सारी बातों को पहुंचा रहे हो। ये भी एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का। आप उस मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में हासिल कर लोगे जो भी आप ड्रीमिंग कर रहे हो। लेकिन आज की इस एनर्जीज के हिसाब से जितने भी यहाँ पर फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं उन लोगों की एनर्जीज इसी वे में प्रोसीड होगी और इस चीज को एक मैनिफेस्टेशन पर आप रख दोगे कि आप जो भी चाह रहे हो, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो इस पर्सन के लिए, वो आप यूनिवर्स से एक्चुअल में मांग रहे हो। ठीक है, तो एक तरीका है, आप इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज में आना चाहते हो, मतलब एक स्पिरिचुअल यूनियन एज वेल एज एक फिजिकल यूनियन। आप दोनों ही यूनियंस को मैनिफेस्ट कर लोगे, इस पर्सन से एक कनेक्टिविटी में आओगे और जो दोनों के बीच में आज भी एक डिस्टेंस बना हुआ है वो डिस्टेंस इवेंचुअली कवर अप हो जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटिफुली आप लोगों की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप एक मैनिफेस्टेशंस में आप आओगे और उस मैनिफेस्टेशन को आप पूरा होता हुआ अपने आंखों के सामने देखोगे विद द वर्ल्ड एनर्जीज। एक जो अभी कह सकते हैं ना आप लोगों का एक पैसिव जोन है जहाँ पर आप चीज़ों को समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो।
इस साइकिल के एंड के बाद एक आपके ज़िंदगी में एक्टिव जोन आएगा जहाँ पर एक एक्शन आप देख सकोगे इस पर्सन की तरफ से। जो भी है अब ड्रीम करेंगे आपके लिए, ये वो आपके लिए एक एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब इमेजिनेशंस विल टर्न इनटू द रियलिटी। तो आपके मैस्कुलिन इस दौरान जो भी आपको लेकर सपने देखेंगे वो सारी चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर लेंगे। जैसा कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। दे विल टेक सम टाइम आउट। हो सकता है ये एक लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, तब हो सकता है आपके पर्सन के अंदर वो एक एनकरेजमेंट आ जाएगी कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें। तो यही होने वाला है गाइस। तो जिस किसी के साथ भी आज का ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।